अस्सलाम वालेकुम। मुल्क अजीज़ में महंगाई की शदीद तरीन लहर जारी है और पिछले माह के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 38% की शरह को टच कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा हुकूमत की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई में इस कदर इजाफा हुआ बल्कि उससे मुआशी तरक्की पर भी बुरा असर पड़ा, उससे हमारा रुपया भी डिवैल्यू हुआ और उससे टैक्स कलेक्शन भी कम हो गई। नाज़रीन, जब किसी भी मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो उस मुल्क की हुकूमत के पास मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, जैसे वो करेंसी को डीवैल्यू होने दे, या वो अपने रिजर्व्स के ज़रिए उस खसारे को पूरा करे, या वो मज़ीद कहीं से कर्ज हासिल करके पूरा करे, या वो अपनी दरामदात को रोक दे। हमारे मुल्क में मौजूदा हुकूमत और कई साबका हुकूमतों ने भी दरामदात को रोकने की पॉलिसी अख्तियार की है। तो देखें, जो चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं वो दो तरह की होती हैं। या तो वो रॉ मटेरियल होंगी जिसको हम मकामी सनतों में प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, यानी ऐसी अशिया जो काबिल इस्तेमाल हो, और या फिर वो चीज़ें जो हम यहाँ पर नहीं बना सकते दूसरे मुल्कों से बनी बनाई मंगवाते हैं, यानी कंजम्पशन इंपोर्ट्स। तो जब आप इंपोर्ट को बंद करते हैं तो कंजम्पशन इंपोर्ट भी आपकी कम हो जाती है और आपकी रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी कम हो जाती है। जब आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कम होगी तो इससे आपके मुल्क में जो पैदावार हो रही थी वो कम हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन एट होम डिक्रीज कर जाएगी। चंद दिन पहले हुकूमत ने जीडीपी की आदाद-ओ-शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक इस साल जो मुआशी शरह-ए-नमू थी वो 0.3% थी। ये मेरी इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे मुल्क में मकामी सतह पर प्रोडक्शन पे इंतहाई बुरा असर पड़ा है। तो जब आप मकामी सतह पर चीज़ें कम प्रोड्यूस करेंगे, कम चीज़ें बनाएंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी और आपकी मकामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सप्लाई होती है वो भी कम हो जाएगी। तो अब एक तरफ तो डोमेस्टिक मार्केट में जो हम खुद चीज़ें बना रहे हैं उनकी सप्लाई कम हुई, दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंजम्पशन इंपोर्ट हो रही थी वो भी कम हो गई। इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, शॉर्टेज हुई। और आपको पता है कि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो कीमत बढ़ जाती है। इसी बात का जिक्र अली खिज़र, जो पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिक कमेंट्रेटर हैं, उन्होंने अपनी इस ट्वीट में किया। चले अब वापस आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट्स की तरफ। आप आदाद-ओ-शुमार से देख सकते हैं कि इस साल के पहले 11 माह में सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट में हुकूमत ने तकरीबन $4.5 अरब पिछले साल से कम कमाए हैं। तो नाज़रीन, जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो इससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग यानी ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। इस बात को अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं, वापस जा रहे हैं हम प्रोडक्शन की तरफ। जब मुल्क में प्रोडक्शन कम होगी तो इससे क्या होगा, हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट करती है इंडस्ट्री से, आम आदमी की तनख्वाह से, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। इस बात की तस्दीक एफबीआर ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस माली साल के पहले 11 माह में टारगेट की निस्बत 430 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। जब टैक्स कम इकट्ठा होगा, जबकि हुकूमती अखराजात जो इनका बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी, हुकूमती एहलकारों की तनख्वाहें और उनके रोज़मर्रा अखराजात पर मुश्तमिल है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे इन दोनों बातों को मिलाकर समझें तो इसका मतलब होगा कि फिस्कल डेफिसिट यानी बजट का खसारा ज़्यादा हो रहा है। एक तरफ आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम हुई, दूसरी तरफ आपका बजट खसारा ज़्यादा हो गया। इन दोनों बातों ने मिलके मकामी करेंसी यानी पाकिस्तान रुपी को सपोर्ट करने की हुकूमती सलाहियत के ऊपर मनफी असर डाला, जिसकी वजह से हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ और पहले 10 माह में तकरीबन 41%, 41% डीवैल्यूएशन हुई। और आपको पता है जब डीवैल्यूएशन होगी उससे भी कीमतें बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है तो हुकूमत टैक्सेस में इजाफा करती है, जैसा कि हुकूमत ने जीएसटी जो 17% था उसको बढ़ा के 18% कर दिया। टैक्सेस के बढ़ने से भी क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अल्टीमेटली क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी।
تو گویا آپ نے جو ایک پالیسی لگائی جس سے آپ نے امپورٹس کو روکا تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیج ہو سکے، بجائے یہ کہ آپ کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے دیتے، اس کا انجام کیا نکلا کہ اکنامک گروتھ بھی کم ہوئی، فسکل ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہوا، روپیہ جس کو آپ گرنے سے بچا رہے تھے وہ بھی گرا، اور مہنگائی بھی بڑھی۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اکنامک پالیسیز کو اسی طرح سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے اس چینل سے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔